हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। होप आप लोग बहुत खुश होंगे, लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप बहुत पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद यशी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस का वेट करने के लिए और वीडियोस पे बने रहने के लिए, मेरी रीडिंग पर कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड आज हम आपकी सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। आज की जो हमारी रीडिंग है वो है कि अगर आप सेपरेशन में हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन अभी क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इस रिलेशनशिप को लेकर के वो क्या सोचते हैं, उनके थॉट्स क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, और इस रिलेशनशिप को वो कहाँ और कैसे इसका एंड चाहते हैं, या फिर आपके पास आना चाहते हैं, या फिर आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं। मतलब उनकी करंट सिचुएशन क्या है। और देखेंगे कि यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो उनके साथ उनका क्या सिचुएशन चल रहा है, और आप में से या थर्ड पार्टी में से वो किसको आगे रखेंगे, किसके बारे में सोचेंगे और किसको चुनेंगे। तो ये हम आज की सिचुएशन यहाँ पर देखेंगे, आपके रिलेशनशिप को लेकर के आपके पार्टनर के करंट थॉट्स देखेंगे, हिडन फीलिंग्स देखेंगे और देखते हैं कि रीडिंग क्या होती है। एंड मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट करे और कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट ना करे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी पार्ट आपसे, जो भी सिचुएशन आपसे, जितनी भी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, उस रीडिंग को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपने लिए रख सकते हैं। एंड जो आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो वो आप किसी और के लिए रिलीज कर सकते हैं। हो सकता है वो सिचुएशन किसी और के साथ मैच हो जाए, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो यहाँ पर मैं बहुत सारी एनर्जीज को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करके उसके बाद मैं ये रीडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ। एंड फर्दर रीडिंग के लिए मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप अपना चैनल, हमारा चैनल प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप मेरी जो नेक्स्ट रीडिंग होगी, जो भी नेक्स्ट शॉर्ट्स होंगे, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यहाँ पर मैं कुछ इंट्यूटिव मैसेज करती हूँ, देखती हूँ कि क्या इंट्यूशन मेरी कह रही हैं आप लोगों की सिचुएशन को लेकर के। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो उसको लेकर के मेरी इंट्यूशन क्या कह रही है, लेट्स चेक। अभी हम कार्ड का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए, जहाँ तक मुझे कुछ लोगों का यहाँ पर सिचुएशन दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ के गए थे और उन्होंने आपको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था। एंड उन्होंने आपको क्लियरिटी भी नहीं दी थी कि आपकी गलती क्या है, या उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। कई बार आपने पूछने की या जानने की कोशिश भी करी, बट उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया और आपसे बात करना बंद कर दिया। इस सिचुएशन में अभी उनकी सिचुएशन थर्ड पार्टी के साथ, मुझे कुछ मतलब अभी जब से वो थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं तो मुझे ये समझ आ रहा है या मुझे दिखाई दे रहा है कि जो बिहेवियर उन्होंने आपके साथ किया था वही सेम बिहेवियर अब उनके साथ हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अब ये लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया था। और उस कंपैरिजन में वो समझ पा रहे हैं कि चीज़ें आपके साथ, उनकी चीज़ें ज़्यादा बेटर थी। उनको ऐसा लगा था कि वो थर्ड पार्टी के साथ जाएंगे तो शायद वो आपसे ज़्यादा हैप्पी रहेंगे,
बट ऐसा नहीं हुआ है। अब उन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है चीज़ों का और वो उस चीज़ के लिए कहीं न कहीं आपसे माफ़ी माँगने के बारे में सोच रहे हैं या आपकी तरफ मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बन रही है कि कुछ लोगों का यूनियन होने वाला है या फिर कुछ लोगों को अपने रिलेशनशिप में क्लियरिटी मिलेगी कि उनको अभी वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि उनके पर्सन उनसे कम्युनिकेट करके क्लियरिटी देने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन उनके पास आके माफ़ी मांग सकते हैं जो उन्होंने आपके साथ किया है, जो सिचुएशन उन्होंने आपके लिए क्रिएट की थी, जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा परेशान रहे हैं, जिसकी वजह से आपने अपनी मतलब आपने इतना सारा बर्डन झेला, इतनी सारी परेशानियों को झेला है। लेट्स सी कि आपके पर्सन कि अब हम कार्ड से देखेंगे इस टाइम आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज एंजल्स प्लीज गाइड मी, प्लीज एंजल्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज एंजल्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है यहाँ पे। देखिए मैंने बोला ना कि यहाँ पे सिचुएशन आप लोग खुद देख सकते हो। यहाँ की जो सिचुएशन बनी हुई है ओवरऑल, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे आकर के बात करेंगे और उन्होंने अब आपकी स्ट्रेंथ को समझा है, आपकी वर्थ को समझा है और उनको समझ आया है कि आप उनको लेकर के कितनी केयरिंग थे, आप उनका कितना ख्याल रखते थे। इतने सारे थॉट्स उनके मन में चल रहे हैं और वो समझ पा रहे हैं कि आप उनके लिए एक तरीके का विश फुलफिल थे, एक तरीके की उनकी मैनिफेस्टेशन थे। जैसी उन्होंने चीज़ें एक्सपेक्ट करी थी वैसी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। देखिए अब रिग्रेट है, मैंने आपको इंट्यूटिवली बताया था। अभी इंट्यूटिवली मैंने जब आपकी रीडिंग करी, जो मुझे चीज़ें समझ आई, तो देखिए उनको रिग्रेट है इस चीज़ का, बहुत डिसअपॉइंटेड है कि उनके आपके साथ उनका रिलेशनशिप फेल हो गया है और उन्होंने तब ध्यान नहीं दिया और वो आपको छोड़ के चले गए थे। तो इस वजह से अब कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में भी हैं और बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि आपके साथ उनका अच्छा खासा रिश्ता उन्होंने सिर्फ अपनी चीज़ों की वजह से, अपने लालच की वजह से खराब कर दिया था। बहुत सारे थॉट्स उनके माइंड में चल रहे हैं। जितना खुश वो आपके साथ रहते थे, जितनी खुशी उनको आपके साथ मिलती थी, जितना हैप्पी वो आपके साथ रहते थे, आप उनकी जितनी केयर करते थे, आप उनको जितना वैल्यू देते थे, वो चीज़ उन्होंने आपके साथ नहीं करी थी, जिसकी वजह से अब वो कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं चीज़ों को लेकर के और उनको कहीं न कहीं रियलाइज़ हुआ है कि जो चीज़ें उन्होंने करी हैं, वो चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए थी। आप देख सकते हो अब जजमेंट का कार्ड यहाँ पे है, तो रीबर्थ होगा, आपके रिलेशनशिप का रीबर्थ होगा, उनकी फीलिंग्स का रीबर्थ हो गया। जो फीलिंग्स या जो चीज़ें आपके रिलेशनशिप की खराब हो गई थी, वो कहीं ना कहीं रीबोल्ट होंगी और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को समझ आएगा कि जो चीज़ें उनको आपके साथ नहीं करनी चाहिए थी, वही चीज़ें उन्होंने आपके साथ की हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। यहाँ पे भी डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है, यहाँ पे भी डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है। वो मतलब आपको छोड़ के बिना कुछ कहे चले गए थे या फिर आपको बहुत क्लियरिटी नहीं दे रहे थे और उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था। उस चीज़ को लेकर के ओवरऑल उनकी एनर्जी जो है वो बहुत सैड है, क्योंकि ही फील्स लाइक, ही और शी फील्स लाइक कि नहीं, मैंने ये सोचा तो नहीं था लेकिन ऐसा हो गया। और वो अब उनको लग रहा है कि आप उनका जितना ख्याल रख सकते हैं, आप उनको जितना प्यार दे सकते हैं, शायद ही कोई उनसे इतना प्यार कर सकता है। एंड यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है और अब उनको समझ आ रही हैं चीज़ें कि आप उनके लिए मेंट टू बी हैं या फिर आप उनके लिए जितना वर्थ करती हैं, जितना वर्थ करते हैं, उतना कोई और नहीं करता है, उतना उनके लिए कोई भी
वैल्यू नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने आप लोगों को देख लिया है, उन्होंने सबको देख लिया है, उन्होंने चीज़ें देख ली हैं और समझ लिया है कि आपकी स्ट्रेंथ उनकी लाइफ में कुछ अलग ही है। देखिए मैं यहाँ पर आप देख सकते हो, बिल्कुल आपके रिश्ते की नई शुरुआत होगी, ग्रोथ होगा आपके रिश्ते में और वो कहीं न कहीं आप चीज़ों से इंस्पायर्ड होके, अपने फेलियर से इंस्पायर्ड होके अपने रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली ग्रो करना चाहते हैं। आपके साथ अपनी लाइफ को एन्जॉय करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ शेयर करना चाहते हैं, हैप्पीनेस शेयर करना चाहते हैं, अपनी फैमिली शेयर करना चाहते हैं और कहीं न कहीं चाहते हैं कि जो चीज़ें आप लोगों की बिगड़ी थी, जो चीज़ें आप लोगों की खराब हुई थी, जैसे आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ था, जैसे आप लोग एक-दूसरे से दूर हुए थे, वैसे ही आप बहुत अच्छे से वापस से उनकी लाइफ में वापस आ जाएँ और उनको कहीं न कहीं कुछ लोगों की लाइफ में मुझे फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी होते हुए दिख रही है। हो सकता है कुछ लोगों के बीच में प्रॉब्लम फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर हुई हो या फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर हुई हो। आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, जिसकी वजह से कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था या हो सकता है कि वो उस चीज़ को लेकर के इतना परेशान थे, इतना डिस्टर्ब थे कि उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया था, आपको ब्लॉक कर दिया था, अपनी चीज़ें नहीं आपसे कह पा रहे थे। बट अब उनकी फाइनेंशियल स्टेटस यहाँ पर सुधर रही है और जिसकी वजह से अब वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। जो चीटिंग उन्होंने आपके साथ की थी थर्ड पार्टी की वजह से, वही चीटिंग उनके साथ हुई है और अब उस चीज़ से वो मूव ऑन हो करके, उस चीज़ से परेशान हो करके कहीं न कहीं आपके पास आएँगे। अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी यहाँ पर आपके पर्सन को मिल रही हैं। जो लोग फाइनेंशियली स्टेटस अपना स्टेबल करना चाहते थे, उनको बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, आपकी नई शुरुआत हो रही है और आपके पर्सन जो चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूज़ हो गए थे और गायब हो गए थे, आपकी लाइफ़ से चले गए थे, मूव ऑन कर लिया था और आपसे दूर हो गए थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, उनकी अब आँखें खुल चुकी हैं और उनको अब समझ आया है कि आप में क्या स्ट्रेंथ है, आप कितनी सुंदर हैं, कितनी ब्यूटीफुल हैं और कितनी मतलब उनको आप एक प्रिंसेस की तरह दिख रही हैं। अब उनको समझ आ रहा है कि आप में एक इनर ब्यूटी है, आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को बैलेंसिंग रख एक क्वीन की तरह वो आपको देखते हैं और अपनी पास्ट मेमोरीज जो आपके साथ उन्होंने चीज़ें कहीं न कहीं बिताई थी, वो जो पास्ट के मोमेंट्स जो उन्होंने आपके साथ बिताए थे, जो उन्होंने आपके साथ अपने पास्ट लाइफ जी थी, उस चीज़ को लेकर के कहीं न कहीं आपके पर्सन वो याद कर रहे हैं और वापस से वही चीज़ें आपके साथ दोहराना चाहते हैं, वही चीज़ें आपके साथ देखना चाह रहे हैं और यहाँ पर आपको बस फ़ेथ रखना है अपने परमात्मा पर, अपने भगवान पर, जो जिन पे भी आप बिलीव करते हैं कि आपका रियूनियन यहाँ पर मुझे 100% दिख रहा है। आपको बस अपनी मैनिफेस्टेशन पे वर्क करना है। देखिए, जो भी आपकी कार्मिक सिचुएशन थी, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, जो भी आपकी यहाँ पर सिचुएशन बन रही थी, यहाँ पर आप देख सकते हो सारे कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो आपकी ये कार्मिक साइकिल अब एंड हो रही है। आपके जो रिलेशनशिप खराब होने की साइकिल थी वो अब एंड हो रही है। आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अब आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि आप में बहुत स्ट्रेंथ है एंड यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटस मैंने जो बताया है वो भी सही होते हुए दिख रहा है और आपकी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपका कॉम्बिनेशन होगा, आपकी बात होगी, आपकी सिचुएशन कुछ लोगों के यहाँ पर रीयूनियन बन रहा है, कुछ लोगों के पार्टी को कमेंट देने हैं और जो लोग आप ब्लॉक थे वो अनब्लॉक होंगे और आपके पर्सन से बात करेंगे, आपसे क्लियरिटी देंगे आपको और आपसे जैसे पहले बात करते थे वैसे बात करेंगे। चलिए यहाँ पर आपके पर्सन के
हिडन ट्रूथ्स जो वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं वो देख लेते हैं। आपके पर्सन के हिडन ट्रूथ्स देख लेते हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं। आपके पर्सन के जो हिडन ट्रूथ्स देख लेते हैं। आपके पर्सन के जो हिडन ट्रूथ्स हैं वो देख लेते हैं। प्लीज एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के हिडन ट्रूथ्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एंजल्स हेल्प मी। थैंक यू। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। आपके पर्सन जो है वो आपसे कह रहे हैं कि मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं बन गया हूँ। आपके लिए मैंने खुद को चेंज कर लिया है। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। मैं मटेरियल थिंग्स के पीछे छुप गया था या मैं उन चीज़ों के पीछे भाग रहा था और मैं आपको भूल गया था। उसके लिए वो आपसे अपनी बातें जो नहीं कह पा रहे हैं। आई वरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। मतलब वो अपने आप को जबरदस्ती बिजी रखने का कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको थोड़ा सा भूलने की कोशिश करें, बट वैसा नहीं हो रहा है उनके साथ। और समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। जैसे ही वो मतलब आपके बारे में उनको सोचना ही पड़ रहा है। आई आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। मैंने बोला ना कि उनको ये गिल्टी हो रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया आपके साथ और उस टाइम आपको क्यों नहीं सही से ट्रीट किया। किसी और के लिए आपके साथ गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे कि और 2 मैसेजेस देखते हैं। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। तो वो कहीं न कहीं उनको ये लग रहा है कि अब जब ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी उनकी लाइफ में तो ऐसा ना हो कहीं कि आप उनको छोड़ दें। तो वो कोई कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं पहले ही करूँगी छोड़ दूँ आपको कि आई लव यू अनकंडीशनली, आई कुडंट लेट यू क्लोज टू मी। तो यहाँ पे आप उनकी मतलब उन्होंने बोल दिया है कि वो आपको अनकंडीशनली प्यार करते हैं। आई लेफ्ट यू, तो उनको ये डर था कि कहीं आप उनको ना छोड़ दे, तो शायद वो ये सोच रहे हैं कि वो खुद ही आपको छोड़ के आगे निकल जाएंगे जिससे आपको फिर से परेशानी ना हो। and you and I were too young, you don't know how hard it was to let you go। मतलब आपको खुद से दूर करना उनके लिए कितना हार्ड है, वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप नहीं जानते हो कि वो आपको खुद से कैसे दूर कर रहे हैं और उनके लिए ये कितना हार्ड है। लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप को लेकर के या आपके लिए क्या चैनलाइज्ड मैसेज हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर के, या क्या रिलेशनशिप को लेकर के या आपके लिए क्या चैनलाइज्ड मैसेज हैं। योर आइडियाज़ मैटर। आपके आइडियाज़ मैटर करते हैं। आई बिलीव इन यू। यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि वो आप पर बिलीव करती है। यू कैन, यू विल, यू आप कर सकते हो। आपको अगर कुछ करने की चाह है तो आप कर सकते हो, क्योंकि आप वो चीज़ आपसे हो जाएगी। थैंक यू फॉर बीइंग यू। आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है उसके बाद भी अगर आप हो, आपने खुद को चेंज नहीं किया है, दूसरों के जैसे नहीं बनाया है, तो उसके लिए थैंक यू। ऑलवेज बी काइंड। आपको काइंड रहने की ज़रूरत है। देयर इज़ नो वन लाइक यू। आपके जैसा कोई नहीं है। यू मेक माई हार्ड डेज बेटर। आप उनके डेज को काफ़ी बेटर बनाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपके जो पर्सन हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं जिनको आप ये शेयर करना चाहती हैं उनको शेयर करें ये वीडियो। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। एंड एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप कमेंट में रीयूनियन, यूनियन या फिर लवर्स लिखकर आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल सी रीडिंग है, आप प्लीज़ इसको क्लेम कर लीजिए। एंड अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपकी नेक्स्ट रीडिंग के बारे में मैं बताऊँगी। अभी मैंने इस रीडिंग में इतना ही
कनेक्ट कर पाया है। तो आज के लिए आपकी रीडिंग यहाँ पर मैं एंड कर रही हूँ और थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। एंड आप अपने इष्ट देव का, अपने परमात्मा का दिल से हमेशा शुक्रिया करते रहिए, उनको धन्यवाद देते रहिए कि उन्होंने आपको इतना अच्छा बनाया, इतना हेल्पफुल बनाया। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए एंड लोगों की हेल्प करते रहिए, अपनी हेल्प करिए एंड बहुत खुश रहिए, साथ ही साथ बहुत पॉजिटिव रहिए एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड रीडिंग को क्लेम करें। राधे राधे।